बताएं सर फिर क्या खास हो रहा है पीएसयूज में, क्योंकि अभी तो अच्छी खासी गिरावट आ रही थी, तो सडनली पीएसयूज में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया सवाल है, मैं समझा भी देता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी एक अचानक से मर्जी होगी इसलिए PSU चलने चाहिए। दो तीन चीजें जी। पहला, अभी भी पीएसयू इंडेक्स टॉप से 8% नीचे है, 8% नीचे, ठीक है, जबकि मार्केट लाइफ हाई बना रहा है। यस, मार्केट लाइफ हाई बन रहा है, पीएसयू इंडेक्स 8% नीचे है। डिफेंस इंडेक्स जो सबसे ज्यादा टूटा है पीएसयू में, अभी भी टॉप से 20% नीचे। ये तो दिन के लेवल थे, अभी तो थोड़ा और नीचे आया, तो हो सकता है 22% नीचे हो सकता है 9% पीएसयू इंडेक्स नीचे हो, ठीक है। आपको नाम बताता हूँ, वंस अपॉन अ टाइम डार्लिंग फैंसी, लविंग स्टॉक्स, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डोक, एमटा टेक्नोलॉजी, भारत डायनेमिक्स, गार्डन रीच, बीएमएल, ये ज्यादा नीचे नहीं थी टॉप से, सिर्फ 30 से 38%। वाओ, 30, और कोचिन शिपयार्ड आज 10% बढ़ा है। हाँ। उसके बाद 38%, उसके बाद 38%, आधा ही हो गया, ऑलमोस्ट आधा ही हो गया। कोचिन में शिपयार्ड बंद हो गया। मतलब ऐसा पिटाई धुलाई हुई है, महंगा था। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये शेयर जब गिरते हैं अचानक से एक दिन में महंगे हो जाते हैं क्या, या एक दिन में सस्ते हो जाते हैं? लोग बेचते तो ऐसा बेचते 50% निकाल दिया। अब ये स्टॉक ऐसे हैं। अच्छा, आर ऑल टाइम फेवरेट पीएससी आरईसी 18%, 17%, पीएफसी नीचे, आरईसी नीचे 21-22%, पीएफसी नीचे, आरईसी नीचे। देखो आरईसी पीएफसी भी दोनों कमजोर है हमें लगता है। ओएनजीसी 16% नीचे हो गया टॉप से। चलो ओएनजीसी एक बार छोड़ दो, कोई बात नहीं, ओएनजीसी इसलिए छोड़ दो कि भाई ओएनजीसी में तो क्रूड वूड का चक्कर है, वो भी मुझे लगता है अब लेने का भाव आ रहे हैं। कॉनकोर देखो 25% नीचे। भाई इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करनी है तो कॉनकोर तो करेगा, लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा प्लेयर है, 25% टॉप से नीचे। अब अच्छी और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के शेयरों में, सस्ते और अच्छी क्वालिटी के शेयरों में अब खरीदने का वक्त आ गया, अब टाइम वापस अब आ गया। अगर आपके पास ऊपर के पड़े हैं, पैनिक में ना बेचिए, ठीक है। अगर आपकी हिम्मत है, श्रद्धा है, भरोसा है, अपने आप पे रिस्क लेने की ताकत है, देखो रिस्क तो है, रिस्क है तो इश्क है। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा एवरेज करने का टाइम है। एवरेज करने का मतलब, हाँ, एवरेज करना भी एक बात बता दूं, एवरेज कैसे करें। लोगों को एवरेज करने का एक ही सिंपल फॉर्मूला है, 100 शेयर पे ले लिया तो 100 और ले लो, एवरेज हो गया। ये एवरेज खाली 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को सिखाई जाती है। अब आप बड़े हो चुके हैं, यू हैव ग्रोन अप। हमेशा एवरेज का मतलब 100% ले लेना नहीं होता है, धीमे धीमे थोड़ा लीजिए। पहले 100 शेयर लिए, 25-30 लीजिए, थोड़ा नीचे आ जाए तो 25-30 और लीजिए, नहीं तो और बहुत आपके रिस्क लेने की ताकत तो ज्यादा लीजिए। पता चला एवरेज में इतना भर लिया कि थोड़ा और नीचे आ गया, तो फिर पता चला ऊपर वाला भी एवरेज वाला भी दोनों ही बिक गए। बोले और हम पैसा बनाने में सोचे थे, ये तो उल्टा हो गया। करेक्ट। तो एवरेज में लिमिट में करिए, जरूरत से ज्यादा मत भर लीजिए, ये आपके लिए है। तो इसलिए अब हमें लगता है कि इस मार्केट में सेक्टोरल रोटेशन में पीएसयू स्टॉक्स के लिए अब धीमे धीमे अच्छा टाइम आ रहा है। मैंने एक रील भी इसीलिए रिकॉर्ड करके डाली है कि पीएसयू स्टॉक्स में डरिए मत, घबराइए मत, अब इनमें थोड़ी तेजी का माहौल बन रहा है, आराम से। तो वापस से फोकस में फाइल बहुत लोगों को आज है ना, सीने में शांति आई हो, कल में शांति आई होगी, थोड़ी खुश होंगे सर ये देख कर लोग। इसमें मेरे बोलने से खुश होने की जरूरत नहीं, जब शेयर चले तब खुश होइएगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी भी वोडाफोन आइडिया को लेकर नाराज है, दुखी। मैं भी मानता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि आपका दुखी होना लाजमी, नुकसान होता है तो दुख होता है, होना भी चाहिए। दुख नहीं होगा तो फिर अगली बार ध्यान कैसे रखेंगे हम। तो हमें भी समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या थी। ऐसा नहीं कि दूसरे स्टॉक कभी नहीं गिरे, मुझे लगता है इसका दुख इसलिए भी ज्यादा है, घर घर में आइडिया है, हर आदमी के पास ये आइडिया था कि आइडिया लेना है। अब वो प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी अपने ऑफर फॉर सेल 11 रुपए की प्राइस से लॉस नहीं गिन रहा कि 11 रुपए वाला 10 हो गया, दोस्त सब 17-18 से गिन रहे हैं। करेक्ट। और नो डाउट कुछ ने तो 15-17 में भी लिया होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं लिया, वहां भी लिया होगा, बट ठीक है, कभी कभी पार्ट ऑफ लाइफ है ऐसा। वो एक वोडाफोन आइडिया ऐसे न तो मार्केट है पूरा, न आपका पोर्टफोलियो जीरो हो जाता है, और न जिंदगी खत्म हो जाती है। अरे मैं मतलब एक स्टॉक से थोड़ी हम पूरी जिंदगी की वेल्थ बना देंगे या पूरी जिंदगी बिगाड़ लेंगे। करेक्ट। कोई बात नहीं, इसके भी लॉस निकलेंगे, आगे निकलेंगे, चिंता मत करो, इसके पैसे भी बन जाएंगे, कहीं बने, यहाँ बनेंगे, कहीं और बनेंगे, बन जाएंगे, निश्चिंत रहे। दिमाग और दिल पॉजिटिव रखिए। करेक्ट। पॉजिटिव रहेंगे पैसे बनेंगे, नेगेटिव रहेंगे कुछ नहीं हो सकता, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा फिर।
जैसे कल सब मिड कैप स्मॉल कैप को देख रहे थे, खत्म कल हो गया। कितने आज दुखी देखो, हो रहे थे, कल हमने कहा ना कि डरो मत, एक दिन का करेक्शन होता है, 1.5 दिन का होता है। आज देखो, तो कल कॉन्फिडेंस दिया ना, जहां जरूरत है, हो सकता है कोई 10-20 में से एक आध चीजें ऐसी गलत हो जाए जो आप, हमारी क्या है, सभी की उम्मीद थी कि एजीआर वाला हो जाएगा। प्रमोटर ने खुद खरीद, मुझे बताओ, अगर एजीआर का ही नहीं होता, प्रमोटर खुद खरीदे थे 2 दिन पहले। अगर एजीआर वाला नहीं होता जी। तो मुझे बताओ ऑफर फॉर सेल में कितने लोग पैसे डालते। सही बात। सबने ये सोच के पैसा डाला कि एजीआर वाला AGR होगा। वाला हो जाएगा। नहीं तो ये सारे क्यूआईपी इतने आपने हमने तो थोड़े खरीदे होंगे, जिन्होंने भर भर के करोड़ों शेयर कर, उनका क्या। तो इसलिए कोई बात नहीं, लाइफ में गलत होने में कोई हर्ज नहीं है, गलत हो सकता है, गलत होने के बाद दुखी होने में भी कोई हर्ज नहीं, दुखी भी हो सकते हैं, किसी को भला बुरा कहना तो वो भी कह सकते हो, उसमें भी कोई हर्ज नहीं, बट पॉजिटिव रहे बस। पॉजिटिव रहे। ऑल राइट, चलिए अच्छे मूड पे शो की शुरुआत हुई है। सब्सक्राइब।